दोस्तों अच्छी बात है कि आजकल बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। और एक आजकल ये फैशन सा हो गया है कि जो जिम गोअर्स हैं वो अपनी हेल्थ के लिए एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स के नाम पे। तो क्या ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए या आपकी जो स्पर्म्स की जो हेल्थ है, क्या उसके लिए सही है? आइए आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, एक यूरोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट, आज आपसे इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कशन करूंगा कि क्या जो जिम सप्लीमेंट्स हैं वो आपकी स्पर्म्स की हेल्थ के लिए सही हैं कि नहीं हैं। कहीं ये आपकी स्पर्म्स की हेल्थ को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? आइए जानते हैं। एक स्टडी की गई थी ऑस्ट्रेलिया में, जहां ये पाया गया कि जितने भी ये जो जिम सप्लीमेंट्स हैं, ये जो हैं ये एक जो है मेडिसिन के तौर पे नहीं बनाए जाते हैं, एक ये सप्लीमेंट के तौर पे बनाए जाते हैं। तो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके ऊपर बहुत कंट्रोल नहीं रहता है। जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो ड्रग अथॉरिटीज़ होती हैं, उनका इनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इनके बनाने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। अब इससे क्या हुआ कि कुछ जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग सप्लीमेंट्स बचाने वाली जो कंपनीज थी, उन्होंने उसके अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स डालने शुरू किए। तो उस स्टडी में पाया गया कि लगभग मार्केट में जितने भी प्रोटीन सप्लीमेंट्स थे, उसके अंदर 20% के अंदर कुछ मात्रा के अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पाए गए। अब ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे जो मस्तिष्क, ब्रेन के अंदर से जो हॉर्मोन्स जो निकलते हैं, जो कि हमारे अंडकोश, टेस्टिस को जो कंट्रोल करते हैं, उसके अंदर से हॉर्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, ये उसकी जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देते हैं। अब उससे क्या होता है कि जो शरीर का अपना जो नेचुरल स्टेरॉइड था वो बनना कम हो जाता है, और उसकी वजह से जो अंडकोश हैं, जो टेस्टिस हैं, जहाँ पे स्पर्म्स की पैदाइश होती है, उसके अंदर स्पर्म्स बनने भी कम हो जाते हैं। तो हमारे पास इस चीज़ का कोई सबूत नहीं है कि कौन सी कंपनी स्टेरॉइड्स डाल रही है, कौन सी कंपनी नहीं डाल रही है। और ऐसी और भी कई स्टडीज़ हुई थी जिसके अंदर पाया गया कि जो नॉर्मल जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं, उसको लेने से स्पर्म्स के अंदर कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप एक फैमिली स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर आप कुछ टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा पैदा हो लेकिन नहीं हो पा रहा, या फिर आपके सीमेन पैरामीटर सही नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों मेरी राय ये है, जैसा कि और भी कई डॉक्टर्स की राय है वर्ल्ड ओवर, कि हमें उस टाइम के लिए 3 से 4 महीने के लिए जो सप्लीमेंट्स हैं उसको बंद कर देना चाहिए। एक स्टडी ऐसी भी पाई गई थी जिसके अंदर की देखा गया कि 4.5 महीने जिन लोगों ने प्रोटीन सप्लीमेंट्स बंद किए थे, उनके जो स्पर्म पैरामीटर्स थे, उनकी जो स्पर्म की जो कंसंट्रेशन थी, उनके जो नंबर थे, वो 2.6 टाइम्स ज़्यादा थे उन लोगों के कंपैरिजन में जो सप्लीमेंट्स नहीं लेते थे। तो दोस्तों, ये अगर आपको कुछ हेल्प करता है कि अगर सप्लीमेंट्स लेने से अगर कुछ नुकसान हो रहा है स्पर्म्स में, और आप फैमिली स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपके स्पर्म पैरामीटर्स ठीक नहीं आ रहे हैं, तो राय ये कहती है कि 3 से 4 महीने आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स अपने बंद कर दें। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, एक मेल सेक्सुअल हेल्थ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। अगर आपको ऐसी कुछ परेशानी आ रही है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट या फिर हम लोगों से मिल सकते हैं।